हेलो एवरीवन, वेलकम टू SPM एजुकेशन। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के हिंदी आरोह के काव्य खंड से चैप्टर 1 दिन जल्दी जल्दी ढलता है की व्याख्या करके बताऊंगी, जो कि हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित है। इस कविता की व्याख्या करने से पहले हम लोग कविता के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। यह कविता जो है निशा निमंत्रण से उद्धृत है। प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग विशेषकर मनुष्य के धड़कते हृदय को सुनने का काव्यात्मक कोशिश है। यह कविता जो है यह मनुष्य के धड़कते हृदय को महसूस करके और उसको काव्य के रूप में परिवर्तित करके हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। बहुत ही सरल सर्वानुभूत बिंबों के जरिए किसी अगोचर सत्य की कहानी का छुअन महसूस करा देना बच्चन जी की अलग विशेषता है। बच्चन जी की यह एक अलग विशेषता है कि वे बहुत ही सरल और सर्वानुभूत बिंबों के जरिए किसी जो चीज़ हम नहीं देख पाते हैं उस सत्य को, अगोचर सत्य जो हमारी नज़रों से दूर सत्य होता है, उस सत्य का हम छुअन हमें महसूस करा देते हैं अपनी कविताओं के जरिए। यह इनकी विशेषता है। हरिवंश राय बच्चन जी की यह एक विशेषता है। यह गीत उसका एक बेहतर नमूना है। यह गीत जो है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसका यह एक बेहतर नमूना है। किसी प्रिय आलंबन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों में गति की चंचलता भर देता है। यह जो कविता है, यह गीत जो हमारे सामने है, इस गीत में यह दिखाया गया है कि किसी प्रिय का प्रेम ही हमारे पैरों में गति भर देता है, हमारे पैरों में चंचलता भर देता है। अन्यथा हम शिथिलता और फिर जड़ता को प्राप्त होने को अभिशप्त हो जाते हैं। और अगर हमारे जीवन में प्रेम नहीं है और हमें किसी प्रिय से मिलने की उत्कंठा नहीं है तो हमारा जीवन शिथिल हो जाता है और हम अभिशप्त की तरह जीवन जीने लगते हैं। गीत इस बड़े सत्य के साथ समय की गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने की जज्बा भी लिए हुए हैं। चलिए हम लोग आज इस गीत की व्याख्या कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहता है कि हो जाए न पथ में रात कहीं, कहीं रास्ते में रात न हो जाए, मंजिल भी तो है दूर नहीं, अब तो हमारी मंजिल भी दूर नहीं है, कहीं रास्ते में रात न हो जाए, यह सोच थका दिन का पंथी, यह सोच करके दिन भर का थका हुआ पंथी का मतलब राही, दिन भर का थका हुआ राही भी जल्दी जल्दी चलता है, जल्दी जल्दी चलने लगता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। और जब राही जल्दी जल्दी चलने लगता है तो दिन जल्दी जल्दी ढलने लगता है। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि किन किन बिंबों का प्रयोग कवि ने किया है। इसमें कौन से अलंकार का, जैसे कि काव्य सौंदर्य हमें जब लिखना होगा, व्याख्या जब हम इस कविता की करेंगे तो हमें काव्य सौंदर्य लिखना होगा, जिसमें कि हमें कला पक्ष लिखना होगा। कला पक्ष में हम इन बातों को लिखेंगे जिन्हें मैं बताने जा रही हूँ। इसमें स्वर मैत्री है, जो यह सोच थका दिन का पंथी ई, इसमें का ई भी दी, तो इसमें स्वर मैत्री है। इसमें स्वर अंत में ई के कारण स्वर मैत्री है और इस स्वर मैत्री के कारण कविता में लय आ गया है। इस चीज़ को हम लिखेंगे कि पंथी भी जल्दी जल्दी में स्वर मैत्री के कारण कविता में लय आ गया है। फिर हम कहेंगे जल्दी जल्दी जो है, ये जल्दी जल्दी, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश, सॉरी एक मिनट, पुनरुक्ति ये ओ प्रकाश अलंकार है। प्रकाश जो कि आप लोगों को बताया गया है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है इसमें। और
तो जितना भी जल्दी जल्दी है इसमें पुनरुक्ति, अगर किसी भी कविता की व्याख्या करने के लिए इसमें किसी भी लाइन की व्याख्या करने के लिए देता है तो आप लिखेंगे कि जल्दी जल्दी में। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, भाषा सरल है, इसकी भाषा जो है सरल और सहज भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। और पंथी भी जल्दी जल्दी में, स्वर मैत्री की वजह से कविता में लय आ गया है। और पथिक को लक्ष्य प्राप्ति की आशा है और कहीं देर न हो जाए इसलिए पथिक जल्दी जल्दी चलता रहता है। इस चीज़ को हम लोग जब इसकी व्याख्या करेंगे तो लिखेंगे। अब अगली पंक्ति का हम लोग व्याख्या कर लेते हैं। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। फिर यहाँ जो पिछली हमने कविता पढ़ी है तो उसमें हमने देखा है कि मनुष्य के बारे में कहा जा रहा है कि जो राही है वह दिन भर का थका हुआ है, लेकिन फिर भी वह जल्दी जल्दी चलता है कि कहीं घर पहुँचने में लेट ना हो जाए, देर ना हो जाए। हमारी आशा, हमारा इंतज़ार हमारे लोग कर रहे होंगे। और यहाँ पर पंक्षियों की बात कही जा रही है। ये जो कविता की लाइनें हैं इसमें पंक्षियों की बात की जा रही है कि पंक्षी अब सोचते हैं कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, बच्चे मेरे आने की आशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। नीड़ों का मतलब घोंसलों, घोंसलों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के। यह जब ध्यान आता है चिड़ियों को, यह जब सोचती हैं चिड़ियाएँ कि हमारे बच्चे हमारी आशा में होंगे कि हम उनके लिए कुछ भोजन लेके जाएंगे, कुछ दाना लेके जाएंगे, इस आशा में हमारे बच्चे होंगे और अपने घोंसलों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान जब पक्षी को आता है तो भरता कितनी चंचलता है, तो उनके परों में, उनके पंखों में कितनी चंचलता, यह सोच करके ही उनके पंखों में चंचलता आ जाती है। और तब दिन जल्दी जल्दी ढलता है, और तब दिन जल्दी जल्दी ढलने लगता है। यहाँ पर जो है इसकी व्याख्या भी इसी प्रकार से करनी है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे कि बच्चे, चिड़िया सोच रही है कि बच्चे मेरे आने की आशा में होंगे और घोंसलों से, नीड़ों यानी घोंसलों से झांक रहे होंगे। यह सोच करके जो पंछी है उनके परों में चंचलता भर जाती है और तब दिन जल्दी जल्दी ढलने लगता है। अब हम देखें कि नीड़ों से झांक रहे होंगे में दृश्य बिंब है। नीड़ों से जब हम काव्यगत विशेषताएं बताएंगे, इसमें काव्य सौंदर्य बताएंगे, कला पक्ष में हम लिखेंगे कि नीड़ों से झांक रहे होंगे में दृश्य बिंब है। इसमें दृश्य बिंब है, भाषा सरल और सहज है जैसा कि पहले भी मैंने बताया, और जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो इसकी व्याख्या करने के उपरांत आप इसमें जब कला पक्ष की विशेषताएं बताएंगे तो नीड़ों से झांक रहे होंगे में दृश्य बिंब, जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, भाषा सहज और सरल है। अब आगे पंक्तियों की हम लोग व्याख्या कर लेंगे। मुझसे मिलने को कौन विकल। अब कवि सोचता है कि मेरे जीवन में तो कोई है ही नहीं, मेरा जीवन तो सूना है। तो वो कहता है कि अब यहाँ पर दो पंक्तियों से उन्होंने ये बता दिया, कवि ने ये बता दिया है कि जब कोई प्रिय इंतजार करता होता है तो पैरों में गति आ जाती है, पंखों में चंचलता आ जाती है। फिर यहाँ पर कवि यह स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा है कि जिसके जीवन में नीरवता होती है, जिसके जीवन में कोई नहीं होता है, उसके पैरों में कोई गति नहीं होती है, उसके जीवन में शिथिलता होती है। तो इन पंक्तियों के जरिए हम लोग ये देखेंगे, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर्मे बेहवलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। फिर कवि कहता है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है। मुझसे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं है, मुझसे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं है। मेरे जीवन में निराशा है, उदासी है, विरह है, एकाकीपन है, अवसाद है। मुझसे मिलने वाला कोई नहीं है, एकाकीपन है मेरे जीवन में। मैं हूँ किसके हित चंचल, मैं किसके लिए चंचल हूँ, मेरे पैरों में चंचलता किसके लिए आए, मेरे पंखों में चंचलता किसके लिए आए। यह प्रश्न शिथिल करता पद को। जब यह प्रश्न कवि के मन में उठता है तब उसके पैरों को शिथिल कर देता है। यह प्रश्न उसके पैरों को शिथिल कर देता है, उसको रोक देता है, उसके पैरों को, उसकी गति को कम कर देता है और भरता उर्मे बेहवलता है। और तब जब यह प्रश्न उठता है तो कवि के मन में विह्वल हो जाता है, तब कवि का मन जो है वह द्रवित हो जाता है। और फिर
दिन जल्दी जल्दी ढलता है और दिन फिर भी जल्दी जल्दी ढलता है। यह चैप्टर जो है हमारा यहाँ पे समाप्त हुआ। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है में जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और एक चीज़ फिर हम लोग इस कविता के बारे में देख लेंगे कि जीवन में प्रेम है तो गति तेज हो जाती है, प्रेम के अभाव में हमारे जीवन की गति शिथिल हो जाती है। अतः समय का जितना महत्व है उतना प्रेम का भी महत्व है। इसलिए हमें समय के महत्व को समझने के साथ साथ समय के महत्व को भी समझना चाहिए और प्रेम की महत्ता जो है उसको भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। प्रेम की महत्ता को भी समझना चाहिए, क्योंकि समय के साथ ही साथ जब प्रेम भी हमारे जीवन में आता है तो हम कुछ करने के लिए सक्षम होते हैं, हम कुछ कर गुजरने के लिए सक्षम होते हैं। उम्मीद है ये आप लोगों के समझ में आया होगा। जो भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और उससे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।